दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न तब फाइल करना होता है जब उनका यहां पर जो टैक्स है वो डिडक्ट किया जाता है या फिर उनकी इनकम जो है यहां पर क्रॉस कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। लेकिन आईटीआर फाइलिंग रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मैंडेटरी कंडीशन है जहां पर अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं होती है या आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं भी किया जाता है तो भी यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा यहां पर भर रहे हो या फिर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां पर अगर आपकी इनकम बिल्कुल भी जीरो है या फिर आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया जा रहा है तो भी यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होगा। हम जानते हैं कि यहां पर इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग जो है इनकम टैक्स पे करते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्री। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 5.5 करोड़ ही लोग जो है टैक्स पे करते हैं। यहां पर जो टैक्स रेट है वो यहां पर हायर है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। इसी के साथ यहां पर बहुत लोग अब एजुकेट हो चुके हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, वॉलंटरली यहां पर जो है टैक्स पे करना चाहते हैं और सरकार को यहां पर मदद करना चाहते हैं नेशन बिल्डिंग के अंदर। और सरकार का मेन सोर्स यहां पर इनकम टैक्स यानी टैक्सेस से ही होता है। जो रेवेन्यू है सरकार का वो टैक्सेस से थ्रू ही आता है। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर जारी किए अपने स्कोप को जो है बढ़ाया है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्कोप को यहां पर बढ़ाया है और मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग के लिए और बहुत सारी कंडीशन जो है वो ऐड कर दी गई है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहां पर जो है सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर अब मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी निल इनकम हो या जीरो इनकम हो या कोई भी टैक्स यहां पर डिडक्ट नहीं किया जा रहा। सेक्शन 139 के तहत यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर जरूरी होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जहां पर ऑब्लिगेशन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न तभी आती है जब यहां पर आपके पास कोई इनकम होती है एंड उस इनकम पर आप टैक्स पे करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी यहां पर जो है मैंडेटरी आईटीआर बताने वाले हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको यहां पर इनकम नहीं भी होगी तो भी यहां पर आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना होगा सर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न किन लोगों को फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होगा। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 139(1) जहां पर आप मैंडेटरी या वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, चाहे आप विद इन ड्यू डेट करें या आफ्टर द ड्यू डेट आफ्टर फाइलिंग लेट फीस यहां पर आप कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग हैं? तो यहां पर कोई भी पर्सन है जिसका यहां पर टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है बेसिक मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से। बेसिक एग्जम्पशन मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहां पर जनरल के लिए 2.5 लाख रुपए रखी गई है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए रखी गई है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर जाते तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ अगर आप डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी है जो बिजनेस कर रही है इंडिया के अंदर, चाहे आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। आप फर्म है या एलएलपी है तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ साथ अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है जिसने एसेट होल्ड किया है आउटसाइड इंडिया या साइनिंग अथॉरिटी है, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ कोई एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, यहां पर क्रॉस कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जो यहां पर दी गई है उनके लिए, तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, इन सभी सिचुएशन के अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट अगर आप वॉलंटरली भी यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं, तो भी यहां पर आपकी वैलिड टैक्स रिटर्न जो है मानी जाएगी। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। ये बात करता है सेक्शन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इन केस ऑफ लॉस। तो अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर लॉस है तो उस केस में अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन अगर यहां पर आप कंपनी है, फर्म है, तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, अगर आपका लॉस है फ्रॉम पीजीबीपी के हेड से या फिर आपके कैपिटल गेन हेड से तो यहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप एक फर्म है, अगर आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है और अपनी फ्यूचर
टैक्स लायबिलिटी को यहां पर कम करना है तो यहां पर आपको लॉस का रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। ध्यान रखिएगा, आप लॉस के रिटर्न का क्लेम यानी कैरी फॉरवर्ड का क्लेम आप कब ले पाएंगे, जब आप आईटीआर जो है बिफोर द ड्यू डेट फाइल करते हैं। अगर आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करेंगे तो आप कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और आईटीआर के बाद, आईटीआर ड्यू डेट के बाद अगर आप लॉस रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में यहां पर आपके लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको लॉस का रिटर्न जो है वो फाइल करना है अगर आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लेना है और उसे सेट ऑफ करना अपनी फ्यूचर टैक्सेबल इनकम से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर लॉस रिटर्न है सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर यहां पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दी गई है। दोस्तों अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के बारे में। तो यहां पर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक टैक्स पेयर है, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एंटिटी हो, यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है विद इन द ड्यू डेट जो अलाउड किया गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत। उसी के साथ यहां पर अगर आपको जो नोटिस आती है उस नोटिस के टाइम अलाउड से पहले यहां पर जो आपको आईटीआर फाइल करनी होती है, बट अगर ये टाइम आप क्रॉस कर जाते हैं यानी आप फेल हो जाते हैं इसको कंप्लाई करने से, तो यहां पर सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों तो यहां पर असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले या फिर आपका कंक्लूजन आने से पहले असेसमेंट का, यहां पर आपको विच एवर इज अर्लिएस्ट आपको यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इसी के साथ आप बिलेटेड रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो यहां पर पेनल्टी भी यहां पर आपको लगाई जाती है 271(f) के अंदर, जहां पर आपको 5 लाख से अगर कम की इनकम है तो 1000 रुपए और 5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 5000 की यहां पर जो है पेनल्टी भी लगाई जाती है। दोस्तों अब आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, जहां पर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर रिवाइज रिटर्न आप तभी फाइल कर पाएंगे बिफोर द ड्यू डेट। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करी है, इसके बाद अगर आपको लगता है आपके रिटर्न में कुछ मिस्टेक रह गई है या कुछ ओमिशन हो गया यानी कुछ छूट गया है आईटीआर फाइल करते वक्त, तो यहां पर आप अपने रिवाइज रिटर्न जो है वो कभी भी फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी के साथ रिवाइज रिटर्न आप कितने भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में यहां पर फाइल कर सकते हैं। एंड यहां पर जो रिवाइज रिटर्न है आप सेम ओरिजिनल फॉर्म में यहां पर फाइल कर सकते हैं या डिफरेंट फॉर्म में चाहे तो वो भी यहां पर फाइल कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं तो यहां पर जो ओरिजिनल फॉर्म जो होगा, ओरिजिनल जो रिटर्न आपने फाइल करी थी 139(1) के तहत, वो यहां पर विड्रॉ कर दी जाएगी और जो न्यू आईटीआर है वो यहां पर वैलिडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो हमने जान लिया सेक्शन के बारे में। तो यहां पर हमने आपको सेक्शंस तो बता दिए कि किन सेक्शन के अंदर आपके लिए यहां पर ऑब्लिगेशन आती है इनकम टैक्स से रिटर्न फाइलिंग करना और कब कब मैंडेटरी आती है। इनके अलावा भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस दी गई है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होगा। तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना मैंडेटरी होगा। ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए क्या रखी गई है। एक बार फिर से आपको यहां पर बता देते हैं कि यहां पर अगर आप एक जनरल रेसिडेंट है तो उस केस में यानी आपकी एज 50 से कम है तो 2.5 लाख यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन रखी गई है। यानी 2.5 लाख से अगर आपकी कम इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, बट अगर 2.5 लाख से अगर क्रॉस हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 से 80 है तो यहां पर आपकी 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, आपकी एज 80 या उससे ज्यादा है। दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट करते वक्त आपको कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर कंसीडर नहीं करने हैं। एग्जांपल के तौर पे एग्जम्पशन जो यहां पर कैपिटल गेन के अंदर दिए गए सेक्शन 54, 54(f), 54(e), C, 54(b), 54(d), 54(g), GA, GC, इन सभी सेक्शन को यहां पर आपको कंसीडर नहीं करना। इनके अलावा डिडक्शन है सेक्शन 80C से लेकर 80U को लेकर, तो यहां पर आपको इनको कैलकुलेशन यहां पर नहीं करना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर। एग्जांपल के तौर पर अगर ए है जिसकी एज 50 साल है, 50 साल है और उन्होंने यहां पर अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और 10 लाख की यहां पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और उसको बेचने के बाद उन्होंने यहां पर जो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन क्लेम किया है, तो दोस्तों यहां पर उनकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाती है। तो इस केस में यहां पर सेक्शन 54 का जो एग्जम्पशन लिया उसको यहां पर इग्नोर किया जाएगा। उससे पहले जो उनकी इनकम थी यानी 10 लाख की, यहां पर जो कैपिटल गेन हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है, उसे यहां पर उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है यानी 3 लाख रुपए से ज्यादा या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर क्रॉस हो जाती है तो उस केस में यहां पर उनको इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना मैंडेटरी होगा।
दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। आप अगर कोई एसेट होल्ड कर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो यहां पर एसेट होल्ड कर रहा है आउटसाइड इंडिया या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी एंटिटी के अंदर एज ए बेनिफिशियरी या फिर अदरवाइज यहां पर अगर होल्ड कर रहा है तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। भले उसकी टैक्स लाइबिलिटी निल हो या फिर टैक्स लाइबिलिटी क्यों ना हो तो यहां पर उसको इग्नोर किया जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ साथ अगर आप साइनिंग अथॉरिटी है, कोई भी अकाउंट है जो आउटसाइड इंडिया मेंटेन करके रखा है और आप यहां पर साइनिंग अथॉरिटी हो तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, इन दोनों सिचुएशन के अंदर अगर आप कोई एसेट होल्ड करते हो या आप साइनिंग अथॉरिटी हो, एज ए बेनिफिशियरी हो किसी एसेट्स के या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी के अंदर, तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तो यहां पर अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी भी बैंक के अंदर तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल है आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर यहां पर आप डिपॉजिट करवाते हैं करंट अकाउंट के अंदर, चाहे आप एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो किसी भी बैंक के अंदर, यहां पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर आपने डिपॉजिट करवाया है तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर पोस्ट ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं करंट अकाउंट जो आपने पोस्ट ऑफिस में अगर खुलवा के रखा है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर डिपॉजिट करवाए तो यहां पर आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करवाते हैं और आपकी इनकम जो है बेसिक मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो यहां पर आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन जो यहां पर नहीं रखा गया है। सिर्फ बैंक के अंदर अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं, करंट अकाउंट अगर आपका है, एक करंट अकाउंट है या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं तो यहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो उसके इसमें यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आइए देखते हैं क्या यहां पर लिमिट दी गई है। अगर कोई इंडिविजुअल है अगर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, फॉरेन ट्रैवल कर रहा है फॉरेन कंट्री के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल पे, चाहे आप खुद पे करें या अपने फैमिली मेंबर्स पे करें, पिछले साल अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से यहां पर इनकम कम है यानी 2.5 लाख से 3 लाख से 5 लाख से कम है और अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। भले ही आपकी इनकम निल हो या आपकी कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया हो, लेकिन अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, खुद पे खर्च किया है, आपकी फैमिली मेंबर्स पे आपने खर्च किया है, आप नहीं गए लेकिन आपकी फैमिली मेंबर फॉरेन ट्रैवल करके आई है उस पे आपने खर्च किया है, तो भी यहां पर आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूजेस करना, आपका अगर बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल आ रहा है, आज कंजम्पशन कर रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल के अंदर, एंड यहां पर आपकी इनकम निल है या बेसिक एग्जम्पशन से कम भी क्यों ना है आपकी इनकम, तो भी यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर आपके लिए मैंडेटरी होगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपका बिजनेस है या फिर आपका प्रोफेशन है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बिजनेस के केस में आपकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट यहां पर 60 लाख से ज्यादा है, या फिर अगर आपका प्रोफेशन है आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। ध्यान रखिएगा, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है या निल है तो यहां पर अगर आपका टर्नओवर जो है वो 60 लाख इनके बिजनेस के अंदर एंड प्रोफेशन के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर हम बात करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस है। अगर आपका टीडीएस एंड टीसीएस है दोनों मिलाकर यहां पर 25,000 से ज्यादा है, अगर यहां पर आपकी एज 60 साल से कम है एंड यहां पर आपका टीडीएस कटा है, आपका टीसीएस कटा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कटा है, एंड यहां पर जो टीडीएस टीसीएस कटा है दोनों मिलाकर 25,000 या उससे ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होगा। भले ही आपकी यहां पर ज्यादा इनकम नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम इनकम है, आपका टर्नओवर यहां पर कम है, तो भी यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ दोस्तों ये 25,000 की लिमिट बढ़कर 50,000 हो जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन है, यानी आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है, पूरे साल के अंदर अगर आपका टीडीएस और टीसीएस यहां पर कटा जा रहा है 50,000 से ज्यादा, भले ही आपकी एज 75 साल से ज्यादा क्यों ना हो,
आपको सेक्शन 194 के तहत यहां पर छूट भी क्यों ना मिली हो गई हो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी फाइल करना है, बट अगर आपका टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा कटा है तो आपको यहां पर मैंडेटरली आईटीआर फाइल करना अब हो जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने टुकड़ों में यहां पर डिपॉजिट करवाया है या लमसम यहां पर 50 लाख से ज्यादा का अगर आपने डिपॉजिट करवाया है, चाहे आपने किसी भी बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवाया सेविंग अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाया, अगर आपने 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां पर कैश डिपॉजिट करवाया सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा तो यहां पर सीधे सीधे आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। इसी के साथ साथ 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर तो यहां पर आपको बैंक अकाउंट के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर तो यहां पर आपको पैन कार्ड देना होता है। इसके साथ अब यहां पर एक और नई लिमिट लाके रखी गई है कि 50 लाख से ज्यादा अगर आप सेविंग डिपॉजिट में करते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भी यहां पर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, अगर आपकी लॉस होती है, जो ऑलरेडी हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपकी लॉस की इनकम है, अगर आपके लॉस हुई है जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, पीजीपीपी का लॉस है, कैपिटल गेन का लॉस है, तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। भले ही यहां पर आपको जो है आफ्टर द ड्यू डेट अगर आप करते हैं तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपके लिए अलाउड होगा, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लॉस को। विद इन द ड्यू डेट करते हैं तो यहां पर आपके लिए मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना होगा ताकि आपका लॉस का जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहां पर आप ले सकते हैं और आपकी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी को यहां पर आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम नहीं है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, तो ऐसा गलत है सर। यहां पर अगर आपकी जीरो इनकम है तो भी यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। सिचुएशंस हमने आपको बता दी और भी मैंडेटरी जो सिचुएशन है वो यहां पर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड करी गई थी वो भी यहां पर हमने कवर कर लिए। तो सरकार यहां पर फ्यूचर में भी और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो ऐड कर सकती है या कम भी कर सकती है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी गई है, इस लिस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। सरकार द्वारा टाइम टू टाइम यहां पर जो है नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग के लिए यहां पर अपडेट करती रहती है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।